अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे फेसबुक ग्रुप पर ये वाला एनालिसिस अपलोड किया था 2 दिन पहले। फिर उसके बाद उन्होंने कल एक और पोस्ट अपलोड की जो उन्होंने ये दिखाया कि मेरा एनालिसिस देखें कितना बेहतरीन काम किया। आज की इस वीडियो में मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं आपको उनका एनालिसिस ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि उनका एनालिसिस इतना एक्यूरेटली कैसे काम किया और आप भी इतना ही एक्यूरेट एनालिसिस एसएमसी की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जीबीपी जेपीवाई का एक एनालिसिस मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे फेसबुक ग्रुप पे 2 दिन पहले अपलोड किया था, जिसको अभी मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं। इसमें उन्होंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो जीबीपी यूएसडी है वो इस लेवल तक आएगा और यहाँ से मुझे कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये एनालिसिस उन्होंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर अपना एनालिसिस बनाया था और फेसबुक ग्रुप पे उन्होंने अपलोड करके सीनियर मेंबर से, हालांकि वो खुद भी एक सीनियर मेंबर हैं, सीनियर मेंबर से पूछा था, मुझसे पूछा था कि क्या ये मेरा एनालिसिस ठीक काम करेगा, क्या ये एनालिसिस मैंने ठीक किया है या नहीं किया है। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको वीडियो बनाकर ये बताता हूँ कि उनका ये एनालिसिस क्यों काम किया, ताकि आप सब लोगों को सीखने का मौका मिले। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसका कोई पार्ट मिस ना कीजिएगा। तो हम चलते हैं बैक इन टाइम। मैं आपको दिखाता हूँ रिप्ले करके। आप ये देखें, हम सपोज करते हैं कि हम यहाँ से मार्केट का अपनी आगाज़ करते हैं, ठीक है, और प्राइस जो है वो यहाँ पर चल रही है। उसने, हम रिप्ले करते हैं। प्राइस ने आखिरकार ये हाई ब्रेक कर दिया। अब जब प्राइस ने ये वाला हाई ब्रेक किया, आप ये देखें, जब प्राइस ये हाई ब्रेक करती है तो उसे कोई ना कोई, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, उसे कोई ना कोई इंड्यूसमेंट चाहिए होती है। जब प्राइस ने ये हाई ब्रेक किया था, जब ये प्रीवियस हाई जब प्राइस ने ब्रेक किया था, ये वाला हाई, इस हाई की मैं बात कर रहा हूँ, जब प्राइस ने हाई ब्रेक किया था तो इंड्यूसमेंट इस जगह पर थी, ठीक है। लेकिन अभी प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करने के बाद, ये वाले हाई को ब्रेक करने के बाद, ये इंड्यूसमेंट लेने की बजाय प्राइस ने एक नया हाई लगा दिया। जब नया हाई लगा दिया तो अब हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गई। प्राइस ने अल्टीमेटली इस इंड्यूसमेंट को ले लिया। जब प्राइस ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारा हाई एरिया कंफर्म हो गया। अब जब ये हमारा हाई एरिया कंफर्म हो गया और प्राइस ने फिर क्या किया, प्राइस ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। जब प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, आप एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि अब हमारा हायर लो ये वाला पॉइंट बन गया, टेक्निकली ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्राइस ने इसे ब्रेक करके ऊपर चली गई है। जब भी प्राइस आपका कोई प्रीवियस हाई ब्रेक करती है, उसके बाद आपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक्स या ऑर्डर फ्लो वगैरह ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पर कोई अभी तक पुल बैक नहीं आया कि जिसे मैं कहूँ कि यहाँ पर प्राइस ने कोई ना कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। फर्दर रिप्ले करते हैं। अब ये देखें, थोड़ा सा अगर मैं जूम इन करूँ चीज़ों को, तो देखें ये वो एरिया था जहां पर प्राइस ने हाई ब्रेक किया था। ये हाई कैंडल थी, इसका लो यहां पर ब्रेक किया तो ये हमारा वैलिड पुल बैक बन गया। जब ये हमारा वैलिड पुल बैक बन गया तो हम इस लेवल को अपनी इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जब ये लेवल हमारा इंड्यूसमेंट मार्क हो गया, अब प्राइस के लिए इस इंड्यूसमेंट को लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी एंट्री कहाँ पर आएगी, आपका वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखिए, आपके वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 3 होते हैं। आपके वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले जब प्राइस कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो जो इंड्यूसमेंट होता है, ये आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। प्राइस इसी इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद भी एक नया हाई लगा सकती है और आपको यहाँ से कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर प्राइस, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ, अगर प्राइस यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट स्वीप करके कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है तो इमीडिएटली आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे
और जाने के बाद वहाँ पे चौक बॉस या सॉरी या फिर कोई लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे और फिर वहाँ से आप अपनी एंट्री ट्रिगर करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होता है कि इंड्यूसमेंट के नीचे बनने वाला सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो। हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पे बहुत फोकस करते हैं दोस्तों और ऑर्डर फ्लो को भूल जाते हैं, लेकिन प्राइस ऑर्डर फ्लो पर भी आकर कई दफ़ा चली जाती है। और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो? वो वाला ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो जो इंड्यूसमेंट के बाद करीब तरीन बने, आइडियली सबसे पहला बने, और उस ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो के दरमियान प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी हो। जैसा कि यहाँ पर आपको ये ऑर्डर फ्लो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इस एरिया से लेके यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्डर फ्लो है, और आप देखें इसके बीच में एक प्रॉपर गैप है। तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका कौन सा होता है कि अगर आपको कोई एक्सट्रीम पॉइंट पे हायर लो के पास आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो या कोई डिमांड जोन मिल जाए एक अप ट्रेंड की सूरत में, तो हमारे पास अगर मैं गौर से देखूं इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक यही ऐसा एरिया था ट्रेडर्स जो अनमिटिगेटेड भी था, जिसके ऊपर एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप भी था। अगर मैं एक्सट्रीम पे चला जाऊं तो आप देखें एक्सट्रीम के पास ये जो, अगर मैं इसको डिमांड जोन कंसीडर करता हूं इस एरिया को, तो प्राइस तो उसे मिटिगेट कर चुकी है, यहाँ से ऊपर उसको टैप कर चुकी है। तो मेरे पास एक्सट्रीम लेवल पर भी किसी किस्म का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के इम्कानात थे कि प्राइस इसी लेवल पर हमें कोई ना कोई रिएक्शन देगी, क्योंकि इस पूरी लेग में इसके अलावा और कोई भी ऐसा एरिया नहीं था कि जहां पर फेयर वैल्यू गैप भी हो और जो अभी तक अनमिटिगेटेड भी हो। तो देखते हैं, इसलिए उनका ये वाले एरिया को मार्क करना मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक था। अब ये तो पूरा ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो में जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ऑब्वियसली वो लास्ट सेलिंग कैंडल बनेगी। तो ये आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल थी, तो उन्होंने इसको एज ए अपना ओबी मार्क किया था, या दूसरे लफ्ज़ों में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया था। तो बिल्कुल ठीक मार्क किया था। मैंने टेक्निकली आपको बताया इंड्यूसमेंट आपको यहाँ पर मिल गई, या तो प्राइस यहीं से कोई इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद कैंडल ऊपर क्लोज करे, तो यहाँ से आपको पहली एंट्री मिलेगी, ये आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अनमिटिगेटेड एरिया होता है। अननेसेसरी ऑर्डर ब्लॉक्स के पीछे मत भागा करें, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढा करें जहां तक प्राइस नहीं आई। तो एक्सट्रीम तक जाने का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे कोई अनमिटिगेटेड एरिया ही नहीं था। तो लिहाजा एक यही एंट्री थी। और दोस्तों ये एंट्री मैंने भी ली थी। और जब उन स्टूडेंट्स का नाम आसिम मुगल है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब उन्होंने ये एनालिसिस अपलोड किया, मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी, मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर सका, वरना मैं उन्हें वहाँ पर ज़रूर शाबाश देता कि उन्होंने बड़ा एक्यूरेटली चीज़ों को। अब ये ज़रूरी नहीं है ट्रेडर्स, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पर आके आपको एंट्री देती ही देती। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एंट्रीज भी फेल हो जाती हैं। प्राइस स्टिल कैन डू डैट, वो यहाँ से नीचे जाकर इसको ब्रेक करके भी एक नई सेलिंग ऑप्शन आपको दे सकती थी। लेकिन अब हम देखते हैं प्राइस ने किया क्या। अब क्या हुआ देखें दोस्तों, प्राइस ने अब अपना इंड्यूसमेंट ऊपर शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हाई ब्रेक हो गया है, तो अब इंड्यूसमेंट ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब देखते हैं प्राइस क्या करती है। अब प्राइस ने अपना हाई फिर ब्रेक कर दिया, तो इंड्यूसमेंट आखिरी पुल बैक के तौर पर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अभी भी यहाँ पर एक छोटी सी प्राइस ने डिमांड एरिया ज़रूर क्रिएट किया है, ये वाला एरिया। एक तो अगर मैं पिछले एरिया को देखूं, इस ग्रीन कैंडल को अगर मैं अपना डिमांड जोन मानने की कोशिश करता, तो ये तो भाई मिटिगेट हो गया, तो ये डिमांड जोन जो है वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब दूसरा डिमांड जोन हमारे पास ये एरिया बन सकता है। आपको अगर इस डिमांड एरिया में प्राइस किसी किस्म की कोई रिएक्शन देती है, लेकिन
क्योंकि डिमांड से ज़्यादा तो हमने ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक को देखना होता है। अगर मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ, ये रेड सेलिंग कैंडल, तो आप देखेंगे रेड सेलिंग कैंडल मिटिगेट हो गई हुई है, तो लिहाजा इस डिमांड जोन की वैल्यू भी कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का हमें फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा यार। ये डिमांड एरिया ज़रूर है बट यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पर भी कोई एंट्री एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। आपने हमेशा एक बात देखनी है, डिमांड जोन हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, ऑर्डर फ्लो हो, यार अगर वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं ना है भाइयों, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। लेट्स सी प्राइस अब हमारे साथ क्या करने जा रही है। प्राइस अपने रंग दिखा रही है और ये फाइनली आप देखें कि प्राइस ने यहाँ पर इस इंड्यूसमेंट को उसने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाते तो ये आपको छोटा सा पुल बैक मिल सकता था। और एक बात आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ये जो इंड्यूसमेंट के बाद मिलने वाली ट्रेड होती है, ये इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। ये लॉस भी दे सकती है, ये प्रॉफिट भी दे सकती है। इंड्यूसमेंट के बाद जो आप ट्रेड लेते हैं ना 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके, उसका टेक प्रॉफिट आप जो नियरेस्ट इंटरनल स्विंग हाई होता है ना, वहाँ तक रखा करें। उसको टेक्निकली आप टॉप तक मत लेकर जाया करें। टॉप तक अपने टेक प्रॉफिट को उसी सूरत में लेकर जाना अगर आपको अनमिटिगेटेड पीओआई से एंट्री मिली है या फिर एक्सट्रीम पीओआई से कोई आपको एंट्री मिली है, ठीक है। और ये देखें आखिर इंड्यूसमेंट के साथ प्राइस ने क्या किया। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ चीज़ों को ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। प्राइस तेज़ी से हमारे, आप देखें कि अनमिटिगेटेड, जिसको मैं पीओआई कहूँगा, इनफैक्ट अनमिटिगेटेड पीओआई तक ये प्राइस अब आ रही है। तो अब ये देखें ये प्राइस हमारे पीओआई पे टैप कर गई और हमें यहाँ पर रिएक्शन भी देखने को मिला, क्योंकि ये इकलौता एक पीओआई था जो हमारे पास एक वैलिड पीओआई था जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। हम इमीडिएटली अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को एंट्री कैसे लेनी है, आपको अपना चौक फाइंड करना है, और या आपको अपना चौक फाइंड करना है, ठीक है, या आपको इंड्यूसमेंट बनने का और इंड्यूसमेंट के स्वीप होने का इंतज़ार करना है, या आपको इंड्यूसमेंट के ब्रेक होने के बाद अपने पीओआई तक प्राइस के आने का, यहाँ पर आपको फिर पीओआई निकालना है। तो ये हमारा चौक बना। क्यों चौक बना? क्योंकि ये आखिरी पुल बैक है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये एक पुल बैक था, तो ये पुल बैक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आप देखें ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है चार्ट में, ये इस रेड कैंडल के अंदर हो रहा है, तो लिहाजा ये हमारा पुल बैक नहीं था। जो लास्ट पुल बैक है हमारे इस केस में वो यही एरिया बनता है, तो ये लास्ट पुल बैक ही हमारा चौक था, ठीक है। या तो इस चौक के ब्रेक होने का इंतजार करें और फिर अपना कोई पीओआई ढूंढें, या फिर यहाँ पर प्राइस के कोई इंड्यूसमेंट स्वीप होने का इंतजार करें कि प्राइस इसको स्वीप करके अंदर कोई आपको क्लोजिंग दे दे तो आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, या फिर प्राइस इस एक्सट्रीम पीओआई तक आए जो कि आपका एक वैलिड पीओआई है, यहाँ पर आए तो भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं प्राइस हमारे साथ क्या करती है। लेट्स सी। देखें प्राइस ने पुल बैक ले रही है और यहाँ पर प्राइस ने अपने इस पुल बैक को देखें उसका हाई ब्रेक कर दिया। तो अब हमारी जो इंटरनल इंड्यूसमेंट बनेगी वो ये लेवल बनेगा। अगर प्राइस इस इंड्यूसमेंट को ले लेती है और स्वीप करने के बाद इसके अंदर क्लोज हो जाए, या प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक आई है जो हमारी रेड कैंडल है, हम इन दोनों सूरतों में अपनी एंट्री के लिए रेडी हैं। पेंडिंग ऑर्डर कोई नहीं लगाना, एंट्री के लिए तैयार रहें। ये देखें दोस्तों, प्राइस ने आपकी इंड्यूसमेंट जो लेवल था उसे स्वीप करके यहीं पे रिजेक्शन ले ली। उसने बताया कि उसने आपके ओबी तक नहीं आना। हम लोग ओबी का इंतज़ार करते रहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक का इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि प्राइस को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है यार। आप लोग ऑर्डर ब्लॉक का इंतज़ार ना करते रहा करें। यहीं से आपकी दोस्तों ये ट्रेड ट्रिगर हो गई, आपका स्टॉप लॉस इससे
थोड़ा सा नीचे था, जो कि हमारे क्योंकि ब्रोकर्स के स्प्रेड्स बहुत होते हैं, तो स्प्रेड्स के हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखा करें यार। अब हम जो अपना टेक प्रॉफिट एरिया रखेंगे, वो टेक प्रॉफिट एरिया जो अब तक का हाई है हमारा, क्योंकि प्राइस इंड्यूसमेंट ले चुकी, तो ये हमारा हाई है। तो ये हाई एरिया तक हमारा जो टेक प्रॉफिट एरिया बनेगा। अब हम इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देखें 1 to 5.57 है, यानी 13-14 पिप्स आपका स्टॉप लॉस है और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो 76 पिप है। अब हम देखते हैं कि हमारे साथ प्राइस ने किया क्या। बड़ा अच्छा कर रही है प्राइस इस वक्त हमारे जनाब टीपी की तरफ बड़ी तेज़ी से तरक्की का सफ़र कर रही है। प्राइस ऐसे करती है। अब इसने पुल बैक डी पुल बैक लिया तो आप लोगों के दिल धड़कना शुरू हो गए होंगे, लेकिन आप लोगों को अपने एनालिसिस पे भरोसा करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें यहाँ पर क्या कर सकते हैं। जब प्राइस ने आपका ये नियरेस्ट हाई ब्रेक कर दिया था ना, आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के ब्रेक इवन पे ले आए। कम से कम लॉस तो नहीं होगा ना आपको। तो आप ये टेक्निक ज़रूर किया करें कि जब भी आपको ट्रेड मिले और जो इंटरनल हाई सबसे पहला प्राइस उसे जब ब्रेक कर देती है, आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आया करें, लेकिन ट्रेड क्लोज ना किया करें। ये अप्स एंड डाउन्स से आप लोग परेशान ना हुआ करें। खैर, अभी हम देखते हैं प्राइस ने क्या किया। हमारे सब्र के साथ बहुत खेला प्राइस ने, बहुत खेला, बहुत परेशान किया, लेकिन आसिम को अपने एनालिसिस पे यकीन था, है ना आसिम? और आसिम ने ट्रेड अपनी कंटिन्यू रखी होगी आई बिलीव। और अब हम देखते हैं कि प्राइस ने कितनी देर हमारा सब्र आजमाया। इसको हम और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसको मैं 2x पे कर दूं या 3x पे कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी चलेगी हैं। दोस्तों, मार्केट इसी तरह करती है और आपने देखा इवेंचुअली मार्केट ने आपका टेक प्रॉफिट हिट कर दिया। और इसके पीछे एक रीज़न थी क्यों हिट किया, क्योंकि आपने जिस पीओआई को मार्क किया था ट्रेडर्स, वो पीओआई इंतहाई वैलिड और हाई प्रोबेबल पीओआई था। आपने फ्लूक नहीं मारा था, आपने कोई अन्यवा ट्रेडिंग नहीं की थी, आपने हर ओबी को अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर नहीं कर लिया था। आपने सिर्फ और सिर्फ अनमिटिगेटेड एरिया को अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर किया था। तो इस वीडियो में अगर मेरी कही हुई बातें आपको भूल गई हैं, तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करें, इसको बार बार देखें। मैंने आपको बताया कौन सा पीओआई आपके लिए वैलिड होता है, किस पीओआई पे आपने अपनी एंट्री लेनी होती है। तो इन बातों का ख़ास तौर पे आप लोग ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि आपकी कोई भी एंट्री जो है वो नुकसान में नहीं जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट, किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।